लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको रात को ना पेशाब आता होगा बार बार। हरे कृष्णा सब। अब पेशाब बार बार आने का कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ठीक है, बहुत से कारण होते हैं। मैं आपको अभी पहले वो कारण गिना दूं, इसके बाद आपको एक ऐसा जबरदस्त देसी फार्मूला बताऊंगा ना, आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, चाहे आपको पेशाब बार बार किसी भी बीमारी की वजह से आ रहा हो, आप उसमें असर देखेंगे। ठीक है, चाहे थोड़ा ही असर दिखे लेकिन असर दिखेगा जरूर मेरे भाई। अब समझना पड़ेगा आपको कि बार बार पेशाब आने के कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, माताओं बहनों को भी ये समस्या बहुत ज्यादा तंग करती है। और एक बात और बता दूं, पुरुषों की अपेक्षा माताओं बहनों में बार बार पेशाब आने की जो समस्या यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये बहुत ही कॉमन पाई जाती है। अब वो पहला रीजन सुनिए जिससे आपको पेशाब बार बार आता है, वो है सबसे प्रमुख कारण, दैट इज यूटीआई इन्फेक्शन। जी हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना एक प्रमुख कारण माना जाता है बार बार पेशाब आने की समस्या के। अब पहले समझिए कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता कैसे है। बहुत सिंपल है समझना, ध्यान यहीं पर रखिएगा। हरे कृष्णा सभी को। जब भी आपके यूरिन के थ्रू कोई बैक्टीरिया, जब भी कोई बैक्टीरिया आपके यूरिन के थ्रू आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करता है तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है। क्लियर हो गया? सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ना। अब जब वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर हो गया, उसने इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया, तो आपको प्रमुख लक्षण जो आता है वो होता है पेशाब बार बार आना। अत्यधिक पेशाब आएगा, अचानक से पेशाब की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। लेकिन यूटीआई इन्फेक्शन में ऐसा ही नहीं होता प्रमुख कि हाँ आपको पेशाब ही बार बार आए। नहीं मेरे भाई, आपको हो सकता है पेशाब बार बार ही आए, कम भी आए, या इसके अलावा पेशाब करते समय जलन हो। यूटीआई इन्फेक्शन के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर मैं माताओं बहनों की फिर बात कर रहा हूं, आप में जो सबसे प्रमुख कारण है ना बार बार पेशाब आने को, यूटीआई इन्फेक्शन है। ये समझ आ गया सबसे प्रमुख कारण क्या है, सबसे प्रमुख कॉज या रीजन क्या है, दैट इज यूटीआई इन्फेक्शन। अब कैसे यूटीआई इन्फेक्शन से बचें वो थोड़ा समझ लीजिए। जब भी आप माताएं बहनें या पुरुष भाई घर से बाहर जाते हैं, बाहर का वॉशरूम अगर यूज करते हैं, तो वे थोड़ा सा उस एरिया को सैनिटाइज कर लिया करो, उसके बाद ही वो वॉशरूम यूज किया करो, ताकि चांसेस कम हो ना, ठीक है, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सके। तो एक काम आप माताओं बहनों और पुरुष भाई ने जरूर करना, ठीक है। दूसरा काम, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। साफ सफाई का अपने जो आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखना है। समझ आ गया ना? हाइजीन मेंटेन करके रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पेशाब अगर बार बार आ रहा है तो हॉस्पिटल जाके टेस्ट कर लो, इट मे बी ड्यू टू एन यूटीआई इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो होता है डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटिस, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। जब भी आपके शरीर में, चाहे पुरुष भाई चाहे माताएं बहनों, आपके शरीर में जब शुगर का लेवल बढ़ता है ना, तो आपको एक सबसे पहला इंडिकेशन क्या आता है। शुगर के मरीज अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि जब भी आपको शुगर की बीमारी डिटेक्ट हुई थी ना, तो आप में क्या प्रमुख लक्षण आया था, पता है आप लोगों को? नहीं पता है? आपको पेशाब आया था बार बार रात को 10-10 20-20 बार। आपने उस सिम्टम को, उस लक्षण को नजरअंदाज कर दिया। एज ए रिजल्ट आज आपकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि आप कपड़ों में ही यूरिन लीक होना शुरू हो गया। यूरिन लीकेज की समस्या, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेशाब को होल्ड ना कर पाना, आपकी गलतियों की वजह से ही आपकी समस्या इतनी इस हद तक बढ़ चुकी है मेरे भाई, ठीक है। तो शुगर की वजह से भी पेशाब अत्यधिक मात्रा में आता है। आप समझिए क्यों। जब भी आप कोई मीठी चीज खाएंगे, मैं मीठे फलों की बात कर रहा हूँ, पहले मीठे फलों की बात करता हूँ। देखिए मीठे फल जो आप खाते हैं ना शुगर की बीमारी में, ठीक है, आपको वही फल खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ठीक है। आप जाने जाने में यहाँ वहाँ की बातें सुनकर खाते जाते हैं, वैसा नहीं करना है। जिन भी फ्रूट्स का, फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, आपको वो यूज करने होते हैं। लेकिन अगर गलती से भी आपने कोई ऐसा पैक्ड फूड या पैक्ड जूस पी जिसमें शुगर कंटेंट हाई हो, ऑलरेडी आपको शुगर की बीमारी है, तो पेशाब अत्यधिक मात्रा में आएगा, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। क्योंकि जितनी शरीर को जरूरत है शुगर की, चीनी की, वो आपके अन्न से मिल रही है, फलों से मिल रही है। लेकिन आपने जब अननेसेसरी एक्स्ट्रा शुगर ले ली आर्टिफिशियल, तो भैया उसको बाहर निकालने के लिए शरीर को ज्यादा मात्रा में यूरिन लाना पड़ेगा और आपको पेशाब बहुत ज्यादा आएगा। अब ये जितनी चीनी की शरीर को जरूरत उतनी तो शरीर ने ले ली फलों के द्वारा, अन्न के द्वारा।
अगर आपने आर्टिफिशियली लेने की कोशिश की तो पेशाब ज़्यादा आएगा, तभी वो बाहर निकलेगी, ज़्यादा सूख रही है चीनी, समझा कि नहीं? इसलिए पैक्ड जूस आप लोगों ने यूज़ नहीं करने, समझा कि नहीं बात? और अगर साथ में कहीं आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं ना, कोई ऐसी हेल्थ ड्रिंक जिसमें कैफीन पड़ा हो, तो फिर वो पेशाब की मात्रा बढ़ती जाएगी मेरे भाई, दैट कांट बी कंट्रोल। तो समझा कि बात? दो कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। अब तीसरा कारण जो पुरुष भाइयों में होता है, दैट इज ड्यू टू बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। जब भी पुरुष भाइयों के प्रोस्टेट का भार इंक्रीज होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है ना, तो उनमें सबसे पहला इंडिकेशन आपका शरीर देता है कि आपको पेशाब अचानक से 10-10 बार आना शुरू हो जाता है रात के समय। क्या बोला? ड्यू टू बीपीएच, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या एनलार्ज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की वृद्धि, प्रोस्टेट का भार बढ़ने के कारण जो सबसे पहला लक्षण आता है वो होता है बार बार पेशाब आना। पुरुष भाइयों में सबसे एक प्रमुख कारण है प्रोस्टेट का साइज बढ़ना, बार बार पेशाब आने की समस्या के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड को कैसे कंट्रोल में रखना है? आप मंडूकासन करिए ना, तितली आसन करिए ना, वज्रासन में बैठिए, खाना खाने के 15-15, सुबह दोपहर और रात को 15-15 मिनट, क्या इशू? पेल्विक मसल को जो कमज़ोर है ताकतवर बनाओ ना, ताकि होल्ड कर सके ना आपके यूरिन को। पेशाब लीक हो रहा है, कपड़ों में, कपड़े डायपर लगा रहे हैं, डायपर में यूरिन लीक हो रहा है। पुरुष भाइयों आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है पेशाब लीक होने की समस्या, क्योंकि आप प्रोस्टेट के ग्लैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वीडियोस बनाया उसके ऊपर, वीडियो को देखिए, समझिए, पता नहीं कितने वीडियोस बना चुका हूँ। तो प्रोस्टेट का बढ़ना एक प्रमुख लक्षण माना जाता है कि अगर आप पुरुष भाइयों में बार बार पेशाब आने की समस्या का जो जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है सबसे टॉप पर। आई होप आपको समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिएगा। चौथा फैक्टर, चौथा कारण बार बार पेशाब आने की समस्या के लिए जिम्मेवार होता है, वो होता है ज़्यादा एसिडिक चीज़ों का सेवन करना। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे किसी भी तरह का फास्ट फूड, चाउमीन मोमो बर्गर आप खाते हैं, मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो आपके पेशाब आने की समस्या बढ़ेगी। और हो सकता है पेशाब में जलन, क्योंकि पित्त बढ़ रहा है ना सब चीज़ों से, पित्त बढ़ेगा तो पेशाब में जलन होना लाजमी है। गर्मी बढ़ रही है शरीर में, पेट में वायु का प्रकोप नहीं होने देना ज़्यादा, ऐसा माना जाता है वायु का प्रकोप बढ़ता है ना शरीर में, तो पेशाब बहुत ज़्यादा आने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। गैस मत होने दो, कब्ज मत होने दो। कॉफ़ी पीने के शौकीन है, कॉफ़ी में कैफीन है, कैफीन पीने क्या, कॉफ़ी में क्या है? कैफीन। कैफीन भी डाययूरेटिक है, कि बार बार पेशाब आने की समस्या का जिम्मेवार हो सकता है। तो कैफीन से भरपूर फूड आइटम्स लेना बंद कर दो, चाय कॉफ़ी पीना बंद करो, दूध से बने उत्पाद लेना बंद कर दो, जितना हो सके घर का सिंपल दाल रोटी खाइए, फैट से भरपूर चीज़ें भी मत खाइए। 4 कारण मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद एक और रीज़न जो पुरुष भाइयों में होता है, दैट इज OAB, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर। इसके नाम से स्पष्ट है आपका जो ब्लैडर है ओवर एक्टिव हो गया है, ओवर एक्टिव हो गया। जैसे कोई बंदा बोलता है कि ओवर एक्टिंग कर रहा है यार ये, उस तरह कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि ओवर एक्टिंग करता है यार ये ठीक इस तरह आपका जो पेशाब की थैली है वो भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है यार कभी कभी। पता है कैसे? समझिए ध्यान से। जब पेशाब, आपके दोनों किडनी ना, आपके दोनों गुर्दे पेशाब बनाते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? किडनी से। आपके दोनों गुर्दे पेशाब बनाते हैं। जब पेशाब बन गया तो आपके गुर्दों से ना, आपकी किडनी से ना एक पाइप होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिटर बोलते हैं, वो पेशाब को ले जाती है, पेशाब की थैली के अंदर डालती है बस। और जब वो पेशाब की थैली भर जाती है ना पूरी, तो ऐसे पिचकी वो मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको पेशाब जाने की इच्छा जागृत हो गई, आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। ये साइन मिल गया आप किसी को, ये पेशाब करके आओ, पेशाब की थैली को खाली करो। लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये होता है स्वस्थ पुरुष भाइयों में। लेकिन जिन पुरुष भाइयों को ये बीमारी है ना ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर, उनमें अगर आधी भी पेशाब की थैली भर गई ना पेशाब से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, सिंपल सी बात है, और पेशाब करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और कुछ पुरुष भाइयों को ना तो ऐसा होता है कि उनको हर 5-5 मिनट बाद पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए पेशाब की थैली को भी मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर, इस प्रॉब्लम को भी कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। इसके लिए पेल्विक मसल करो, पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज करो। नाभि के नीचे वाला हिस्सा पेल्विक फ्लोर होता है, इसमें मसल्स होते हैं छोटे छोटे, पूरे शरीर में मसल्स हैं। उन मसल्स क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोर, उनकी पकड़ कमज़ोर होना शुरू होती है उम्र बढ़ने के साथ यार, ठीक है। तो उन पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या मैंने बताया था, योगासन करने पड़ेंगे। जो 3 योगासन के मैंने टॉप आपको नाम बता दिए। अदरवाइज आप लोग जो मर्जी कर लो यार, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
ये सारे जो मैंने आपको कारण बताए। अब एक बहुत सिंपल कारण है, उसको हर बंदा, हर पुरुष में हर माता बहन गलती करती है, उस जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो है अत्यधिक मात्रा में पानी पीना। जी हाँ, आपको सुन के हैरान होगी कि ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं, जिसकी जितनी शरीर को जरूरत नहीं है, तो आपको पेशाब ज़्यादा आ सकता है। खासकर जो रात के समय पानी पीने के शौकीन है ना, सोने से 2-3 घंटा पहले पानी ज़्यादा ही पीते हैं, उनको पेशाब बहुत ज़्यादा बार आएगा रात के समय। एक क्लियर कट बात मैंने बता दी। तो पानी लिमिटेड क्वांटिटी में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना आपके लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है। शरीर को उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ वहाँ की बातें सुनकर आप सोचते हैं 3-3 लीटर पानी पियो, चाहे जितना ज़्यादा पानी पियो उतने शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। मेरे भाई ठीक है, ज़्यादा पानी पीने से शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती है, किडनीज का कबाड़ा कर लोगे आप लोग। बात समझ आ गई ना? किडनीज लोहे की नहीं बनी है मेरे भाई, ठीक है ना? तो पानी उतना पियो जब प्यास लगे, खाना तभी खाओ जब भूख लगे, अदरवाइज आपका स्टेट है, मर्जी आपकी है मेरे भाई, आपके पैसे हैं, आप इससे मैं क्या बोलूँ। अच्छा, ये सब मैंने मेन मेन कारण बताए। अब आपका घरेलू उपाय सुन लो, सबसे अचूक औषधि है रामबाण, देसी, सबसे बेस्ट देसी इलाज है। 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस ले लो मेरे भाई। क्या बोला मैंने? 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस लो, उसमें उसमें 1 चम्मच देसी शहद का डालो, उस गाँव से ले आओ, उसको घोलो, उसको चाटो दिन में 3-4 टाइम। आप देखें कि आपको असर मिलना शुरू हो सकता है इससे। क्यों? क्योंकि तुलसी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, एंटी बैक्टीरियल भी गुण। अगर यूटीआई इन्फेक्शन से प्रॉब्लम हो रही है, बार बार पेशाब आने की फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो इससे कंट्रोल हो सकती है, ठीक है? क्योंकि तुलसी के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, सूजन को भी कम कर सकती है। बात समझ आ गई? बहुत पावरफुल है मेरे भाई ये तुलसी के पत्तों का रस प्लस 1 चम्मच देसी शहद का, है ना? टॉप क्लास देसी उपाय से बढ़िया आप और क्या मांगते हो मेरे भाई? सबसे बेस्ट इलाज है ये, सबसे बेस्ट देसी इलाज है यार। आप एक बार करके देख लो, ट्राई करके देखो। तुलसी के पत्तों का रस होगा ही कैसे, घर पे तो पड़ा है ना, तो इस्तेमाल कर लो, उसे क्या जा रहा है, फ्री का है यार, फ्री का देसी इलाज है, करके देख लो, फर्क पड़ता है तब भी ठीक है, नहीं पड़ता तो पैसे लगे क्या। इससे क्या नुकसान होगा? तुलसी के पत्तों का रस पी गया, देसी शहद उसमें डाल के चाटो 3-4 टाइम, क्या इशू है? ये उपाय हर वो बंदा कर सकता है जिसको पेशाब बार बार आता है, समझ आ गई ना बात? सबसे टॉप क्लास है। लेकिन जो शुगर के मरीज है, अगर वो शहद मिलाना चाहते हैं, पहली बात तो भैया शहद उसमें अगर ना मिलाए तो सबसे अच्छी बात है, तुलसी का पत्तों का रस वैसे ही पी लो, समझ आ गई ना बात? शुगर के मरीजों को खास ख्याल रखना है। इसके अलावा सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, कद्दू के बीज, आप कद्दू के बीज की चाय पी लो, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, कद्दू के बीज दिन में 2-3 चम्मच 10-15 ग्राम खाना शुरू कर दो, सबसे बेस्ट है। कद्दू के बीज में जिंक होता है, जिंक आपके प्रोस्टेट की सूजन को भी कम कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को भी हेल्दी करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। बहुत सिंपल, कद्दू के बीज की चाय आप ज़रूर पीना शुरू करना जिनको पेशाब बार बार आता है, चाहे माताएं भाई, चाहे पुरुष भाई, कोई भी हो, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल कर दो भैया सब्सक्राइब करने के लिए, बार बार थोड़ी बोलूँगा यार, आपकी मर्जी है। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।